मित्रों, डॉक्टर हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 में मैंने पिछले अपने वीडियो में नंदलाल पाठक, धर्मेंद्र कुशवाहा, हीरालाल मिश्र, मुनीश चंद्र सक्सेना, हरिओम तरंग, इंद्रभूषण कोच गवे, गौरशंकर तिवारी तृप्त, डॉक्टर सुधाकर मिश्र, डॉक्टर महेश्वर तिवारी, गुलाब सिंह, डॉक्टर मधुसूदन साहा, ज्ञानेंद्र कुमार और रमेश कुमार नीरज की कविताओं का मैंने पाठ किया था। और मैं इस वीडियो में, इसके भाग 5 में मैं डॉक्टर पंडित योगेंद्र पाल दत्त व्यास जी की रचना को पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित योगेंद्र पाल दत्त व्यास श्री 14 अगस्त सन 1942 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में उद्धृत लगभग 41 छंदों को इन्होंने लिया है। इसमें मैं इनके 2 छंद पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आपको ये किताब उपलब्ध हो तो ज़रूर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की आप अध्ययन करें और पढ़ें। सौनकादि बोले सभी सुन ए बचन ललाम, कहे जपे जो विष्णु ने अब सहस्त्र वे नाम। सुन ऋषियों की बात यह बोले इस विधिसूत, सहस नाम शिव के सुनो अब मंगलमय पूत। अव्यक्त अगोचर है अविषय, आद्यंतहीन है अविनाशी, हे अजर अमर हे आशुतोष, हे अवधपतीश्वर सन्यासी। हे कैलाशी हे वनवासी, हे घृणेश्वर घट घटवासी, हे भूतनाथ हे सोमनाथ, हे रतिपति मर्दक गिरिवासी। हे विश्वनाथ हे महाकाल गिरजापति भोले भंडारी, हे रामेश्वर हे नागेश्वर मृत्युंजय जय जय त्रिपुरारी। हे महेश हे केदारा नाथ, हे पशुपति बाघंबरधारी, हे योगेश्वर हे दुष्मेश्वर, हे ब्यालाक लंकृत मदहारी। बड़े कठिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये सहस्त्रनाम स्तोत्र आप इनकी किताब से पढ़ सकते हैं। अब दूसरे कवि देखिए, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी हैं, जिनका जन्म 26 अक्टूबर सन 1942 ईस्वी में हुआ। ये MGA हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी कई गीत इसमें दिए हुए हैं और इन गीतों को मैं इसमें से एक गीत में पढ़ रहा हूँ। मिले प्यास को पानी इंद्र जी, हमको ग्लोबल इंद्रधनुष से क्या लेना। सागर के खारे विकास की दुकानदारी से, मन सुकून खोया सपनों की खरीदारी से। सूखा पड़े न बाढ़ हमारी गंगा में, घर आंगन गुलधानी मेरे इंद्र जी, हमको ग्लोबल इंद्रधनुष से क्या लेना। मन भीगे तो बात बने तन क्या गीला सूखा, किसके आंसू देख तुम्हारा देवलोक दूखा। मीठे जल की झील समंदर में लाकर, मन की प्यास बुझानी मेरे इंद्र जी, हमको ग्लोबल इंद्रधनुष से क्या लेना। और अंतिम है, आकाशीय प्रयोगशालाएं धरती का रोना, जाने राम की आगे क्या क्या होना। पड़ जाए खोना जुड़ी रहे मन में संवेदन की तारे, यही प्रगति के माने मेरे इंद्र जी, हमको ग्लोबल इंद्रधनुष से क्या लेना। इनके कई गीत इसमें दिए हुए हैं, इसमें से मैंने एक गीत आपका पाठ किया है। और इन कवियों की कविताओं में मुझे देखने को मिला कि बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़े मन योग से रचनाकारों ने अपनी कविताओं की रचना की है। देखिए, अगले कवि हैं डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल, शीतिकंठ। इनका जन्म 1 जुलाई सन 1943 ईस्वी में हुआ। ये लखनऊ के रहने वाले हैं और इनकी कविता में मुक्तक ज़्यादा हैं। मैं 2 मुक्तकों को पढ़ूंगा। एक मुक्तक देखिए, इनका भ्रष्टाचार पर दिया हुआ है।
भ्रष्टाचार देव तेरे धाक की धमक ऐसी, चमक दमक की सेहरते उजाले हैं। तू ही एकमात्र वंदनीय इष्ट देव, आज तेरी ही कृपा से कैसे ठाठ ये निराले हैं। मार पतझार की तो सहते अभक्त तेरे, नहीं तेरे भक्त काले कारनामे वाले हैं। सजे मधुमास मधुपाई माफियों के यहाँ, या विशिष्ट शिष्ट मानियों के हवाले हैं। और एक और देखिए, चीनी चाल दुर्मद विश्वासघाती धोखेबाज चीनी चाल, कुटिल कुचाल है कमाल का दिखावा है। ऊपर से गर्मजोशी मैत्री का घुलावा मिष्ट, भीतर मिसाइलों का मारक छलावा है। बात में सहज मन में बेहद घृणा भरी, निश्चय अनागत कुघात का बुलावा है। समाधान सीमा के विवाद का संवाद द्वारा, सिर्फ एक छलना है मिथ्या है बुलावा है। और अगले कवि देखिए ईश्वरी प्रसाद यादव, इनका जन्म 28 जून सन 1944 ईस्वी को हुआ। ये जहांगीर चंपा छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनमें भी कई कविताएं दी हैं जिनका कि मैं देख रहा हूँ, और एक कविता मैं इनकी पढ़ूंगा। गुमे अर्थ सारे, शब्दों के घन बियाबान में गुमे अर्थ सारे, बाँच रहे रेतीले अक्षर, प्यासे अर्थ हिरण, दीख नहीं पाती आशा की नन्ही एक किरण। अमिधाएँ जो मुही हो गई लक्ष्य व्यंग्य हारे, सर्वनाम से चली जा रही संज्ञाएँ भूली, और क्रियाओं के हाथों में है खाली झोली। कई विशेषण कर्महीन कर्ताओं के ने धारे, प्रश्नों की अफसरशाही में बेबस हैं उत्तर, अल्प विरामों को मिल जाता कभी कभी अवसर। बूढ़े शब्दकोश आश्रम में बस आंसू ढारे हैं, शब्दों के घन बियाबान में गुमे अर्थ सारे। और अगले कवि हैं विजय शंकर पांडे जी। ये वाराणसी के ही रहने वाले हैं और इनका जन्म 1 जुलाई सन 1944 ईस्वी को हुआ। ये अरावली की आवाज़ अरावली के सप्तम स्वर की इन्होंने पूरा वर्णन किया है, जिसके मैं 2-3 छंद पढ़ रहा हूँ। आवाज़ अरावली की सप्तम सर्ग। राणा में फिर से जागा जोश, कुछ काल रहा था नहीं होश, कुछ घायल सैनिक बता गए केसरिया पगड़ी थी विशेष। समझ गए राणा मतलब अपनों सा बनकर घात हुआ, एक अकेले पर 10-10 का घात हुआ प्रतिघात हुआ। यह युद्ध नहीं था वीरों का, कपटी का, धोखेबाजों का, उनको सब अब मजा चखाऊंगा, फिर ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा। अब युद्ध नहीं होगा बल से, अरिकाबद्ध होगा अब छल से, जैसे को तैसा अब होगा, बैठने नहीं दूंगा कल से। ये समय नहीं है सतयुग का, जब हरिश्चंद्र भी हुए भिखारी, मोरंग ध्वज के हाथों से भी चली पुत्र ऊपर आड़ी। कौरव पांडव में संधि कराते सुनी कृष्ण ने थी गाली, पुत्र मोह में पड़कर राजा धृतराष्ट्र ने खोई लाली। सत्य को लेकर रामचंद्र ने तजी स्वयं की नारी, प्रहलाद को विजय मिली थी, होलिका को यपेश बारी। जब आए थे मुगल देश में राजाओं में फूट पड़ी थी, अब आपस में रहे झगड़ते ही हार की वजह बड़ी थी। कट जाऊंगा मर जाऊंगा पीछे मगर न भागूंगा, मेवाड़ के लिए अपना मैं सुख सुविधा सब त्यागूंगा। ऐसे कई इनके छंद हैं, इसमें पूरी अरावली पर का जिक्र है। मैं देखिए अगली कवि हैं कमलेश कुमारी कमला शर्मा। इनका जन्म कमलेश कुमारी कमला शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर सन 1944 ईस्वी को हुआ और ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। इनमें इनके दोहा देखिए, दोहे ज़्यादा इन्होंने इसमें दिए हैं। मैं इन दोहों का वाचन कर रहा हूँ। हम मौनी बाबा बने लेकर के सन्यास, ओठ बंद तो है मगर मन करता बकवास। महंगाई ने मार दी जब चूल्हे पर लात, भूखे बच्चे देखकर रोने लगी परात। कलयुग भौं भौं कर रहा जैसे पागल श्वान, विषयों का जमघट लगा
बन करके शैतान, चले सुधारन ढीठ को, क्यों खोते निस्साख, सुधरेगा नहीं मूल मत, छोड़ घुमाना चाक। अगले कवि हैं, देखिए इसमें डॉक्टर विद्याशंकर त्रिपाठी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1945 ईस्वी को हुआ और ये भदोही के रहने वाले हैं। स्वतंत्र भारत में दहेज प्रथा, नश्वर या संसार पथिक, कहाँ खो गया पता पूछता, कई ऐसी कविताएं हैं जो अच्छी और अद्वितीय हैं। मैं इनकी एक कविता का वाचन करता हूँ। कहाँ खो गया वह पता पूछता हूँ, गुजरे जमाने को मैं खोजता हूँ, कहाँ खो गया वह पता पूछता हूँ। गांव की सब गली प्रेम रस बगी थी, सौहार्द व बंधुत्व छाया घनी, विद्वेष मत सर और ईर्षा नहीं थी, एकता श्रृंखला की दृढ़ वह कड़ी थी। वह निस्वार्थ सद्भाव में खोजता हूँ, कहाँ खो गया वह मैं पता पूछता हूँ, कहाँ खो गया वह मैं पता पूछता हूँ। अब गुरु शिष्य संबंध रूठे हुए हैं, मर्यादा के सेतु टूटे हुए हैं, अहम मन्य दिखने लगे शिष्य अब तो अपने को ही श्रेष्ठ समझते हुए हैं। मैं एकलव्य सा वीरवर खोजता हूँ, कहीं खो गया वह पता पूछता हूँ। देवोपम माता पिता आजकल तो पुत्रों के आतंक से मौन रहते, किससे कहें क्या कहें सोच कर वे, व्यवस्था में पीड़ा घुटन रोज सहते, कहाँ खो गया वह श्रवण खोजता हूँ, गुजरे जमाने को मैं पूछता हूँ। बहुत लंबी कविता है जो इन्होंने इसका वाचन किया है। अब मैं अगले उसमें एपिसोड में अन्य कविताओं कवियों को दूंगा। इसके लिए आप सुन करके लाइक ज़रूर कर दीजिए।